डेली 5 बजे उठूंगा, डिसिप्लिन बिल्ड करूंगा, डेली कुछ नया सीखूंगा, इस साल तो फोड़ दूंगा। यही सोच रहे हो ना? हर साल की शुरुआत में यही सोचते हो, पर होता क्या है? कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपने इतनी वीडियोस देख ली है रिजोल्यूशंस, ड्रीम्स, कंसिस्टेंसी, गोल्स पर, कि फाइनल रिजल्ट मैक्सिमम टाइम ज़ीरो। It is self improvement season. 6 in 10 of us are making New Year's resolutions despite knowing very well that most of us will fail. पता है प्रॉब्लम क्या है? दे आर नॉट गोल्स। गोल्स वो नहीं होते जो आप साल में एक बार डायरी में लिखते हो। डेली जिम जाना इज नॉट अ गोल। डेली सुबह 5 बजे उठना इज नॉट अ गोल। वी डोंट नीड रिजोल्यूशंस, वी नीड सिस्टम्स दैट एक्चुअली बिल्ड्स हैबिट। हमारे कॉमन न्यू ईयर रिजोल्यूशंस क्या होते हैं? डेली 5 बजे उठना, डेली जिम जाना, एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, सोशल मीडिया अवॉइड करना, कोई न्यू स्किल सीखना, बुक रीडिंग करना। मैं भी इस वीडियो में बात इन चीज़ों की ही करूँगा, बट एक रियलिस्टिक वे में। हम पता है इन चीज़ों को अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सोचते तो पूरे साल की हैं, पर कोशिश करते हैं कि वो चीज़ एक दिन या एक हफ्ते में ही अचीव कर लेंगे। सो लेट्स ब्रेक दिस लूप एंड मेक द सिस्टम। पहला पॉइंट, डेली 5 बजे उठना। लोग कहते हैं डेली 5 बजे उठो, पर मैं कहता हूँ पहले अपना सिस्टम बनाओ। देखो, सुबह उठना कोई गोल नहीं है, वो एक हैबिट है। और ये जरूरी नहीं कि हर कोई सुबह 5 बजे ही उठे। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो या 8 बजे उठ रहे हो। फर्क इससे पड़ता है कि उठने के बाद आप अपने 1 घंटे क्या कर रहे हो। इमेजिन करो दुनिया में मोबाइल फोन्स नहीं होते, आप सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते? बिना किसी हरी के, बिना किसी स्ट्रेस के, वो 1 घंटा सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल पीसफुली। वो कुछ भी हो सकता है। 15 मिनट की वॉक, डेली सनराइज देखना, डायरी लिखना, या शांति से बैठना। एनीथिंग, जो भी आप चाहते हो। एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको सच्चा सुकून देती हो। अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक ऐसी चीज से कर रहे हो जो एक्चुअली आपको सुकून देती है, तो आपको उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रोज सुबह ऑटोमेटिकली उठोगे, क्योंकि आपका दिमाग उस लवली मॉर्निंग के लिए एक्साइटेड होगा, ना कि किसी हार्ड टास्क के लिए। सो स्टॉप फोर्सिंग, स्टार्ट लविंग योर मॉर्निंग। पॉइंट नंबर 2, फिटनेस। सब बोलते हैं जिम जाओ पर्सनैलिटी डेवलप होगी। हाँ, बिल्कुल होगी, पर प्रॉब्लम क्या है? आपको पता ही नहीं है कि आपको पर्सनैलिटी कैसी चाहिए। आप बस ट्रेंड देखकर जिम चले जाते हो और 2 हफ्ते बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई पर्सनल टारगेट नहीं था। इस साल ट्रेंड को फॉलो मत करो। डिसाइड करो आपका टारगेट क्या है। आपको अपनी बॉडी में क्या चेंज चाहिए? क्या आपको वेट लॉस करना है? क्या आपको मसल गेन करना है? आपको स्पीड पे वर्क करना है? आपको अपनी पावर पे वर्क करना है? एंड्योरेंस पे, स्टेमिना पे? डिसाइड करो कि आपको वर्क किस चीज़ पर करना है। जैसे मेरा गोल है, मुझे दिखावे की बॉडी नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। मेरा टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे 100 kg स्क्वाट, 100 kg बेंच प्रेस करनी है और 150 kg डेडलिफ्ट को टच करना है। जब आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं ना, तो आप जिम शकल दिखाने नहीं जाते, आप अपने एम्स को पूरा करने जाते हो। अपने क्यों को इतना स्ट्रांग कर लो कि कोई भी इंडोर या आउटडोर एक्टिविटी करने से पहले आपको अपने मन से नहीं पूछना पड़े कि आज मेरा मन है या नहीं है। एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूंगा। आजकल ये बहुत ट्रेंड है, मैंने ना कईयों को कहते सुना है इंडिपेंडेंट बनूंगा। इवन 10th स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं ना, वो कहते हैं कि मैं अपने पापा से पॉकेट मनी नहीं मांगूंगा, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगा। दैट्स वेरी गुड थॉट, बट मैक्सिमम पता क्या कर रहे होते हैं? वो घंटों बर्बाद कर रहे होते हैं 100-500 की इनकम के लिए, एंड वो भी कोई फिक्स इनकम नहीं होती। पता, इफ यू एक्चुअली वांट टू अर्न मनी, फर्स्ट यू वुड नो कि कोई तुम्हें पैसे क्यों देगा। कुछ ऐसा सीखो जिससे आप लोगों का काम कर पाओ, एंड दे विल पे यू टू डू देयर वर्क। बस, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। कुछ ऐसा सीख लो जिससे आप लोगों का काम कर दो और वो आपको पे करेंगे। आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, मार्क माई वर्ड्स, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। नो, वो सीखो जो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे काम आए, तुम्हारे करियर में तुम्हारे काम आए, या जो तुम अभी कर रहे हो उसमें तुम्हारे काम आए। लाइक जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अगर मैं वीडियो एडिटिंग सीखता हूँ तो वो मेरे काम भी आएगा, प्लस वो एक ऐसी स्किल भी हो सकती है जिसे अगर मैं मास्टर करूँ
तो वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है। नंबर 4, अवॉइड सोशल मीडिया। लुक्स वेरी कूल ना, हम इंस्टा नहीं चलाएंगे, हम फेसबुक नहीं देखेंगे। वाई? हम जिस एरा में जी रहे हैं ना, वो एरा ही सोशल मीडिया का है। खुद को फोर्सफुली जनरेशन से दूर रखकर क्या मिलेगा? मैं 10 दिन इंस्टा नहीं चलाऊंगा, मेरा स्क्रीन टाइम कम होगा, मेरा टाइम खराब नहीं होगा। सीरियसली? आप अपने आप को जिस चीज़ के लिए जितना रोकोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा होगा। कोई ज़रूरत नहीं है ये ढोंग करने की कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा या मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगी। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं आपकी सराउंडिंग्स डिसाइड करती हैं कि आप कैसे बनोगे। पहले भी कहते थे ना, जैसी संगत वैसी रंगत। डोंट अवॉइड सोशल मीडिया, स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया। आई एम सेइंग अगेन, स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया। आप जो भी बनना चाह रहे हो, जो भी सीखना चाह रहे हो, स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया फॉर दैट। यूज करो अपने सोशल मीडिया को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को टीच करने के लिए। फॉलो करो जो भी आपकी नीच है, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आपके करियर से रिलेटेड है, ऐसे कंटेंट को फॉलो करना शुरू करो, लाइक करो। स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया यार, इन अ राइट वे। आपकी फीड में सिर्फ वैसी पोस्ट होनी चाहिए, वैसी रील होनी चाहिए जो आप बनना चाह रहे हो, जो आप सीखना चाह रहे हो। इमेजिन करो यार इन चीज़ों के साथ, अपनी पूरी फीड्स को अपने हिसाब से मैनेज कर लो। लाइक आप एस्पिरेंट्स हो, देखो दूसरे एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं। स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया एज अ टूल ऑफ योर ग्रोथ मैन। 5th वन, कोई न्यू स्किल सीखेंगे। दैट्स वेरी गुड, बट अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़ फर्स्ट। अगर आप एक कॉलेज में हो तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए स्टडी। लाइक मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं CS का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे कॉलेज में या तो जावा पढ़ाई जा रही है या जावा पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहला मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं जावा सीखूं। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए ये फाइंड करना कि आपके कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में आपको मज़ा आता है, ना कि नींद। फाइंड आपका स्टडी में इंटरेस्ट है भी या नहीं। 6th वन, डेली बुक रीडिंग करूँगा। इसका तो भाई पूछो मत। बिल गेट्स इतनी बुक पढ़ते हैं, एलोन मस्क इतनी बुक पढ़ते हैं, ये इतनी बुक पढ़ता है, वो इतनी बुक पढ़ता है। सेल्फ ग्रोथ बुक पढ़ो। तुम हाइप में आके स्टार्ट तो कर लेते हो, पर होता क्या है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और अगर ईगो से ख़त्म कर भी ली तो वो रेयरली ही समझ आती है। यू नो वाई? बिकॉज बुक रीडिंग इज़ नॉट योर एक्चुअल डिज़ायर। दे विल हेल्प यू, बट जब वो बुक तुम्हें एक कहानी की तरह याद रहे, जब तुम्हें एक्चुअल में समझ आए कि ऑथर तुमसे कहना क्या चाहता है। और ये कैसे होगा? जब बुक पढ़ना तुम्हारा इंटरेस्ट हो। और इंटरेस्ट बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता? जो भी आपका रोल मॉडल है उसकी बायोग्राफी पढ़ना शुरू करो। स्टार्टिंग में सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना अवॉइड करो। आपके जो भी रोल मॉडल है उनके बारे में पढ़ो, इंटरेस्ट बिल्ड करो बुक्स पढ़ने में। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना जब शुरू करो जब आपके अंदर से ये डिज़ायर आने लगे कि मन नहीं लग रहा, चलो बुक पढ़ लेते हैं। और इंस्टा से देख के नहीं कि इकिगाई पढ़ लूँ या एटॉमिक हैबिट पढ़ लूँ या ये 5 AM क्लब पढ़ लूँ या ये या वो, जो भी, ठीक है। बुक वो पढ़ो जो तुम्हें एक्चुअल में पढ़नी है। वेट, 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, बट इनमें मैंने सबसे बेस्ट चीज़ नहीं बताई। वो 7th पॉइंट है, डू फॉलो योर पैशन। एनीथिंग दैट यू लव, डू इट। डू इट एटलीस्ट वंस अ वीक। नो मैटर यार ये क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, अरे छोड़ो यार, छोड़ो इन सब बातों को और करो वो जो आपको अच्छा लगता है। मुझे कितने ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं वीडियो को बनाता है भाई, आई डू इट बिकॉज आई लव टू डू इट। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। सीधी सी बात है यार, आपने उसकी बहन का हाथ थोड़ी ना मांगना है शादी के लिए जो आप सोचोगे कि यार कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या नहीं। ना भाई, करो, मौज लो भाई। सो गाइस, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करो बिकॉज मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता हूँ। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। मेरी इंजीनियरिंग लाइफ को डॉक्यूमेंट्री करना मुझे अच्छा लगता है, दैट्स वाई आई मेक वीडियोस। तो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बट हाँ,
वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर कुछ गलत बोला हो तो भाई दिल से सॉरी। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।